जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत। जन दरिया वंदन करे, नमो नमो भगवन। अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साई के, ताहि करूं प्रणाम। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साध किया, जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब बन कलम कराय। सात समद शाही करूं, श्री सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम सब आने राम 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 राम। महाराज ब्रह्मचारी जी से कह रहे हैं, समझा रहे हैं, कहे ब्रह्मचारी जी त्राटकी ध्यान करना, रेच की ध्यान, पूर की ध्यान, कुंभक ध्यान ये करना। खेचरी, भूचरी, चाचरी, उन्मुनि, अगोचर ये जो 5 प्रकार की मुद्राएं साधना है। दूसरी बात वेदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान। ये जो समस्त प्रकार की जो क्रियाएं हैं, समस्त प्रकार की जो ये उपासनाएं पद्धति है, तो हे ब्रह्मचारी जी इनसे जो जन्मने मरने का रोग लगा हुआ है वो मिटता नहीं है। ये सारी क्रियाएं हद और ज़्यादा से ज़्यादा बेहद तक की है, मगर हमको कहाँ जाना? अगम देश की प्राप्ति करनी है, अगम देश की प्राप्ति करनी है। अगम देश की प्राप्ति के बिना 84 का रोग मिटता नहीं। इसलिए समस्त जो क्रियाएं जो की जाती है, जो साधन किया जाता है मन के द्वारा, विचारों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, सूर्य के द्वारा जो साधन किया जाता है, उसकी दौड़ हद और ज़्यादा से ज़्यादा बेहद तक की है। मगर जाना कहाँ है? हंस आत्मा का वो देश कौन सा है? वो अगम देश है। तो वहाँ इनकी दौड़ नहीं है, अगम देश की दौड़ नहीं है। इसलिए समस्त क्रियाएं, समस्त प्रकार का साधन वो बेगारी की जैसे। जिस प्रकार से संसार में बेगार करने वाला क्या नाम से पेट भर सकता है, दोनों वक्त भोजन मिल जाए और कपड़े फट जाए तो कपड़े मिल जाए। बेगारी अगर पूंजी इकट्ठा करना चाहे तो पूंजी इकट्ठी नहीं होती। इसी प्रकार ये संसार की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब हद बेहद तक की दौड़ है और वहाँ से वापस आना पड़ता। तो महाराज ब्रह्मचारी से यही बात कह रहे हैं, क्या करें? आहद बेहद की क्रिया होई, दोना परे न जावे कोई। के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, निज नाम की भक्ति न्यारी। आहद बेहद की क्रिया हुई, ये समस्त अभी जो नाम बताया, रेच की, पूर्व की साधन है, कुंभक ध्यान वगैरह और त्रिकुटी या जितने भी साधन हैं वो हद बेहद की क्रिया हुई। और दोना परे न जावे कोई, इन दोनों से परे पूछ नहीं है। इन दोनों से परे कौन है? वो परमात्मा का देश, तो वहाँ तक की इनकी पूछ नहीं है। इसलिए महाराज के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, निज नाम की भक्ति न्यारी। हे ब्रह्मचारी जी, तुम मेरे वचनों को सुनना और अंतर में उतारना। ये निज नाम, सतनाम
ने अंचर की भक्ति। तो समस्त जो ये साधन है संसार के किए जाते हैं उनसे वो अलग है। फिर संसार का उदाहरण देके महाराज समझा रहे हैं कि दूर्वासा तप जोग कमाया, गौतम कपिल उदालक भाया, विश्वामित्र साजो सोई, निज नाम की गम नहीं कोई। दुर्वासा जी महाराज, गौतम ऋषि, कपिल देव जी महाराज, उद्दालक जी, विश्वामित्र जी, साजो सोई, इन्होंने भी योग की साधना की और निज नाम की गम नहीं कोई। इनको भी निज नाम सतनाम ने अंचर की गम यानी जानकारी इनको भी नहीं थी। के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, नहीं मानो तो वशिष्ठ मुनिधारी। और हे ब्रह्मचारी जी, अगर मेरे वचनों पर अगर तुमको विश्वास नहीं होता है तो ये निज नाम सतनाम की भक्ति गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने धारण की थी। और निज नाम वशिष्ठ मुनि पाया, जहाँ वेद कर्म सब ही छिटकाया। और हे ब्रह्मचारी जी, निज नाम सतनाम की भक्ति को गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने धारण की और जहाँ वेद कर्म सब ही छिटकाया, वेदों का ज्ञान का, करणियों का ज्ञान जो किया जाता है उस ज्ञान का उन्होंने परित्याग किया। उनके पास निज नाम सतनाम की भक्ति थी। सुख देव प्रेम प्रीत में बीना, बिना नाम कोई कर्म न कीना। और वेद व्यास जी महाराज के पुत्र सुखदेव मुनि थे, उनको भी नाम में प्रीति लग गई थी, नाम में प्रेम और प्रीति लग गई थी और बिना नाम कोई कर्म नहीं किया और बिना नाम की आराधना के अलावा दूसरा कर्म नहीं किया। और महाराज कहते हैं उदाहरण देके फिर वापस, जनक विदे राजा सुन भाई, निज नाम की भक्ति पाई। और विदेराज जनक जी महाराज जो जगत जननी माता सीता के पिता थे और राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने भी निज नाम सतनाम की भक्ति को धारण किया। तो ब्रह्मचारी जी को बड़े बड़े संसार के उदाहरण देके समझा रहे हैं कि किसी भी प्रकार से मोटे उदाहरण देने से इस ब्रह्मचारी जी की अक्ल ठिकाने आ जाए और ये भी निज नाम सतनाम की भक्ति को धारण करके और 84 की मुक्ति प्राप्त करे। इसलिए बड़े बड़े उदाहरण दे रहे हैं महाराज समझाने के लिए। और यहाँ हमें भी समझा रहे हैं, हमको भी समझा रहे हैं कि तुम भी समझो, सोचो और ये करणियों का ज्ञान जो किया जाता है इसका परित्याग करो और इस निज नाम सतनाम की भक्ति को धारण करो। तापर ताप सुख देव बीना, बिना नाम कोई कर्म न कीना। और राजा जनक जी महाराज के प्रताप से सुखदेव जी महाराज ने भी निज नाम सतनाम की भक्ति को धारण किया। और इसके अलावा दूसरा जो करणियों का अनंत प्रकार का ज्ञान है, कर्म है, उनका उन्होंने परित्याग किया। शंकराचार्य जी के पत आई, तब ऋषि कर्म सब दिया रे बुहाई। और शंकराचार्य जी महाराज थे, वेदों के प्रकांड विद्वान थे, बड़े भारी महान पुरुष थे शंकराचार्य जी महाराज। वेदों के क्या नाम से ज्ञाता थे, प्रकांड विद्वान थे, पर उन्होंने भी निज नाम के अंदर विश्वास आ गया। पद कहते हैं विश्वास को, तो उनको भी विश्वास आया और विश्वास आने के बाद में तब ऋषि कर्म सब दिया बुहाई। जो ऋषि कर्म यानी करणियों का ज्ञान जो किया जाता है उसका उन्होंने परित्याग किया। है तामल कूदत समझायो, तब नाम को परचो आयो।
और हस्तामल जी महाराज मुनि थे, उन्होंने मौन धारण कर ली। और जब दत्तात्रेय जी महाराज आए, नाम का पराक्रम उनको मालूम हुआ। तो मालूम होने के बाद में जोगी तपी पंडित ऋषि ध्याने, पच पच मुआ बहुत विधि आने। संसार के योग की साधना करने वाले जोगी, बड़े बड़े ज्ञानी, पंडित, ऋषि और ध्यान करने वाले, ये सब पच पच कर और क्या नाम से अनंत प्रकार से हस्तामल जी को समझाया, मगर फिर भी उन्होंने मौन धारण नहीं छोड़ी, परित्याग नहीं किया मौन का। हस्तामल मानी नहीं कोई, वेद कर्म काल मुख माई। हस्तामल जी जितने भी पंडित और जोगी तपी ऋषि सन्यासी आए तो उन्होंने उनके वचनों को नहीं माना और उल्टा क्या बताया, वेद कर्म काल मुख माई। वेदों का ज्ञान जो किया जाता, साधना की जाती है, वो सब काल के दायरे में ही है। वेदों के ज्ञान से ब्रह्मपद की प्राप्ति नहीं होती है। के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, प्रेम नाम की भक्ति न्यारी। और हे ब्रह्मचारी जी, मेरे वचनों को सुनो और ये प्रेम नाम की भक्ति, जिसको प्रेमा भक्ति कहते हैं, वो प्रेमा भक्ति तो सबसे अलग है। और बिना प्रेमा भक्ति के बिना ये परमात्मा की सत्ता निज नाम ने अंचर घट में जागृत नहीं होता। वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव ने छो मन पाव। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, और नहीं सृष्टि में भाई। सिवाय प्रेम के अलावा परमात्मा की सत्ता तीन काल में भी प्रकट नहीं होती है। ये सत्ता तो प्रेम के बंधन में ही है। इसलिए महाराज ने ब्रह्मचारी जी के संवाद में जगह जगह प्रेम की बड़ी भारी व्याख्या की है। और इससे भी ज़्यादा विठल राव के संवाद में भी महाराज ने प्रेम की बड़ी भारी महिमा की है। और दूसरी बात, प्रेमा भक्ति का पूर्ण एक अंग लिखा हुआ, उसमें तो टोटल सब प्रेमा भक्ति का विस्तार से वर्णन किया। इसलिए हे ब्रह्मचारी जी, प्रेम नाम की भक्ति न्यारी, वो प्रेम नाम की भक्ति तो सबसे न्यारी यानी सबसे अलग है। हनुमान सीता रघुराई, निज नाम की वागत पाई। और कैसे महाराज मोटे मोटे उदाहरण देकर समझा रहे हैं ब्रह्मचारी जी को कि हनुमान जी महाराज, जगत जननी माता सीता, तीन लोक के नाथ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी महाराज ने भी निज नाम की वागत पाई, उनको भी निज नाम सतनाम की भक्ति की जानकारी हुई। लक्ष्मण को सिया समझायो, निज नाम प्रेम तब पायो। और लक्ष्मण जी महाराज उनके लाडले देवर थे और उनको भी जगत जननी माता सीता ने समझाया। जिस वक़्त अंत समय में जगत जननी माता पृथ्वी से क्या नाम से जगह मांग रही थी कि हे माता, मेरी उत्पत्ति आपके द्वारा ही है और जिस कार्य के लिए मैं संसार में आई हूँ वो कार्य पूरा हो चुका है और अब तू मुझे जगह दे, मैं तेरे अंदर वापस समाना चाहता। उस वक़्त जगत जननी माता के सामने क्या नाम से लक्ष्मण जी महाराज खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माता, जो ज्ञान आपने हनुमान जी महाराज को दिया वो ज्ञान मुझे दो और अब आपके सिवाय तीन लोक में दूसरा कोई नज़र नहीं आ रहा, वो ज्ञान मुझे दो। तो लक्ष्मण जी महाराज को जगत जननी माता सीता जी ज्ञान दे रही। क्या कह रही है? लक्ष्मण जी महाराज से कह रही है, एक पद है दिमाग में, रे गई रे बाला, रे गई रे बाला, सत शब्द सुख धारा। रे गई रे बाला, सत शब्द सुख धारा। गगन मंडल में
प्रीतम परसो रूप बरण सुन्यारा। गगन मंडल चढ़ प्रीतम परसो रूप बरण सुन्यारा। रे गई रे बाला सत शब्द सुखदारा। रे गई रे बाला सत शब्द सुखदारा। तुम भी माया हम भी माया, माया रावण राघव होई। तुम भी माया हम भी माया, माया रावण राघव होई। हमसे गुंज करो तो बाला चुचुम वेद कुंदारो। हमसू गुंज करो तो बाला चुचुम वेद कुंदारो। रे गई रे बाला सत शब्द सुखदारा। रे गई रे बाला सत शब्द सुखदारा। गगन मंडल चढ़ प्रीतम परसो रूप बरण सुन्यारा। रे गई रे बाला सत शब्द सुखधारा। तो कहने का मतलब जगत जननी माता सीता भी वो निज नाम सत्य नाम की व्याख्या करिए कि हे बाला, अगर तुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो निज नाम सत्य नाम की भक्ति को धारण करो। तो वही बात महाराज यहाँ उदाहरण दे के कह रहे हैं कि लक्ष्मण को सिया समझायो, निज नाम प्रेम तब पायो। इस प्रकार से जगत जननी माता सीता जी ने लक्ष्मण जी को अंत समय में समझाया, तब ताकर क्या नाम से लक्ष्मण जी महाराज को निज नाम की प्रेम की प्राप्ति हुई। वाल्मीक नाम विद पाई, वेद कर्म किया नहीं भाई। और वाल्मीकि जी महाराज थे, उन्होंने भी नाम की विधि की प्राप्ति हुई और उन्होंने वेदों में बताए हुए कर्म नहीं किए। वाल्मीत सरगरो होई, जा वेद कर्म किया नहीं कोई। और दूसरे वाल्मीत नाम के सरगरिते जाति से उन्होंने भी वेद में बताए हुए कर्म नहीं किए। देखो एक बार की बात है कि एक ब्राह्मण की लड़की थी, पानी भरने के लिए गई और पानी भरने के बाद में कोई नज़र नहीं आया मटकी ऊंचाने के लिए, तो वो बेचारी काफ़ी टाइम तक वहाँ खड़ी खड़ी इंतज़ार कर रही, भाई कोई आए तो मैं मटकी ऊँच के और मेरे घर पे जाऊँ। खड़ी खड़ी इंतज़ार कर रही। इतनी देर के अंदर वाल्मीकि नाम के जो जाति के सरगरे थे वो नज़र आए। नज़र आते ही क्या नाम से उनको हाथ का इशारा किया और इशारा करके और वाल्मीकि सरगरे से वो ब्राह्मण की लड़की कह रही है कि मुझे काफ़ी समय हो गया और ये मटकी मुझे आप ऊंचा दो। तो वाल्मीकि नाम के सरगरे बोले कि हे बाला, मैं नीच जाति से हूँ और तू ऊंची जाति की है, ब्राह्मण की कन्या है, मैं नीची जाति से हूँ, इसलिए मैं मटकी तुझे ऊंचा नहीं सकती हूँ। कौन करे? वाल्मीकि नाम के सरगरे। तो वो कन्या करी कि मेरे पास आओ और मैं आपको शुद्ध कर लूँगी। तो जो ही वो वाल्मीकि नाम के सरगरे आए, हाथ धुलाया और हाथ धुलाने के बाद में बोली कि परमात्मा का ये जो राम शब्द है इसको यहाँ बैठ के 3 बार ले लो और मैं तुम्हें शुद्ध कर लूँ। वाल्मीकि नाम के सरगरे ने प्रेम के द्वारा इस परमात्मा के नाम का 3 नाम लिया और 3 नाम लेने के बाद में उस कन्या ने उनको शुद्ध कर लिया और शुद्ध करके और फिर उनके हाथ से मटके ऊँच के और क्या नाम से अपने घर पर आई। अब उधर तो वो कन्या मटकी ऊँच के अपने पिता के घर पे जा रही और पीछे पीछे वो वाल्मीकि नाम के सरगरे थे, वो भी पीछे पीछे जा रहे। इतनी देर में घर पे पहुँची। पहुँचने के बाद में पिताजी इंतज़ार कर रहे थे कि भाई काफ़ी देर हो गई गए हुए और अभी आई नहीं। तो यूँ ही वो कन्या आई
पिताजी अपनी कन्या से करें कि बेटा तुझे बहुत समय हो गया गए हुए और इतना समय कैसे लगा, इतने वक्त तूने क्या किया वहाँ। तो वो कन्या अपने पिताजी से बोल रही कि हे पिताजी, मैंने पानी की मटकी तो भर ली थी मगर कोई ऊँचाने वाला नज़र नहीं आया और काफ़ी देर तक मैंने इंतज़ार किया और एक बाल्मीत नाम के सरगरे थे जाति से वो आए और उनको मैंने हाथ धुलाया और इस परमात्मा के नाम को 3 बार रटाया और 3 बार रटने के बाद में मैंने उनको शुद्ध कर लिया और उनके हाथ से मैं मटकी ऊँचकर अब आई। यूं ही क्या नाम से उस ब्राह्मण ने अपनी कन्या के द्वारा वचन सुने तो उन पंडित जी के रोंगटे खड़े हो गए। अरे छोटी सी उम्र की ये कन्या, किसी भी प्रकार का इसको बोध नहीं है, पर परमात्मा के नाम में इसको कितना विश्वास है। जो नीची जाति का सरगरा था उसको भी इस परमात्मा के नाम को 3 बार रटा करके इसको शुद्ध कर लिया। तो ये जो सारी वार्तालाप कन्या और पिता के हो रही थी, वो सारी बात पीछे वो बाल्मीत नाम के सरगरे सुन रहे थे। तब उसको बाल्मीत नाम के सरगरे को परमात्मा के नाम में इतना विश्वास आ गया और उसी वक्त उस कन्या के चरणों में पड़ गए वो बाल्मीत नाम के सरगरे और उस कन्या को उन्होंने गुरु माना। उस ब्राह्मण की कन्या को गुरु माना कि तेरे द्वारा ही मुझे इस परमात्मा के नाम का घट में विश्वास हुआ कि इस परमात्मा के नाम में कैसी ताकत है कि मैं अदम से अदम जाति का, नीच जाति का जो सब घृणा करते हैं और इस नाम के पराक्रम से तूने मुझे शुद्ध कर लिया। और ऐसा विश्वास आया बाल्मीत नाम के सरगरे को, परमात्मा के नाम में रचमच हो गए। और अंत समय में पांडवों ने यज्ञ किया और यज्ञ के अंदर क्या नाम से पांचजन्य नाम का शंख रखा और वो शंख क्या नाम से ऋषि मुनि पद पर कर मर गए, पर वो शंख नहीं बोला। यूं ही बाल्मीत नाम के सरगरे को बुला कर लाए, मान सम्मान से भोजन करवाया और उसके पराक्रम से वो पांचजन्य शंख बचा। तो वो पराक्रम किसका था? वो पराक्रम नाम का था, विश्वास का था। इसलिए परमात्मा के नाम को रटो तो विश्वास से रटो, विश्वास से, प्रेम से, भाव से रटो, जब ही कार्य सिद्ध होगा। कहने का मतलब पराक्रम किसका है, नफा किस में है? नफा भाव में है, नफा वस्तु में नहीं है। जिस प्रकार से आज से 60 साल पहले सोने का भाव क्या था? 100 रुपये तोले का भाव था उस समय, और आज देखो सोने का भाव कितना, 50,000 से भी ज़्यादा पहुंच गया सोना। तो नफा किस में है? नफा वस्तु में नहीं है, वस्तु तो वही है। तोला भी 60 साल पहले वही था और आज भी वही है, पर नफा किस में है? नफा भाव। इसी प्रकार परमात्मा के नाम को रटो, भाव से रटो, विश्वास से रटो, तो भाव में ही सब कुछ है। तो महाराज यहाँ पर यही उदाहरण देके और ब्रह्मचारी जी को समझा रहे हैं कि बाल्मीत सरगरोई जहाँ वेद कर्म किया नहीं कोई, निज नाम प्रेम लिवलाया, जहाँ पंचायन शंख बजाया। और निज नाम का प्रेम से लिव लगाई और उसके पराक्रम से पांडु के यज्ञ के अंदर वो पंचायन नाम का शंख वो बज गया। सब हैरान हुए ऋषि जोगी, मदम जात सकल रस भोगी। और अनंत ऋषि और जोगी सब हैरान हो गए, अरे ये मध्यम जाति का, नीच जाति का ये सरगरा, कितना इसके अंदर पराक्रम है, परमात्मा के नाम का कितना विश्वास है, और वो भी देख कर सब हैरान हो गए। क्या तो वो पराक्रम किसका था? पराक्रम परमात्मा के नाम का था, पराक्रम भाव का था। जहाँ आया शंख बाजो सोई, ऋषि पच मुआ बजो नहीं कोई। और 88,000 ऋषि पांडवों के यज्ञ में विद्यमान थे, पर वो 88,000 ऋषि भी पच कर हैरान हो गए, मगर फिर भी वो शंख नहीं बजा। के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, नाम जोग प्रीत हर प्यारी। हे ब्रह्मचारी,
तू मेरे वचनों को सुन और समझ। नाम जोग प्रीत हर प्यारी, परमात्मा का ये नाम परमात्मा को प्यारा है, प्रिय है। जो इसको प्रेम से भजते हैं, भाव से रटते हैं, तो उनका जन्म जन्मांतर का जो रोग है वो सारा रोग, हे ब्रह्मचारी जी, कट जाता है। ऐसा इसमें ताकत है, ऐसी इसमें शक्ति है। राज जोग यो कहिए भाई, नव जोगेश्वर रयर समाई। और हे मेरे भाई, इसको राजयोग की भक्ति कहते हैं, और इस राजयोग की भक्ति को भी 9 जोगेश्वरों ने धारण की। जो ऋषभदेव स्वामी के 100 पुत्र थे, 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे 9 जोगेश्वर। इन 9 जोगेश्वरों ने भी ये निज नाम सतनाम की भक्ति, जिसको राजयोग की भक्ति कहते हैं, उन्होंने भी इसी को धारण किया। सोम ऋषि यो जोग कमायो, सो जन पछे नाम दे गायो। और एक सोम ऋषि जी महाराज थे, उन्होंने भी यही साधन किया। और उनके बाद में नामदेव जी महाराज, जो बड़े भारी मान पुरुष हुए थे। कबीर जी महाराज के 130 साल पूर्व में हो चुके थे नामदेव जी, और बड़े भारी परमात्मा के जन थे, साक्षात ब्रह्म के अवतार थे। ऐसे बड़े भारी मान पुरुष हुए, और उन्होंने भी इस निज नाम सतनाम की भक्ति को धारण किया। संत अनेक, क्या करे महाराज, संत अनेक चढ़ा गढ़ सोई, कालग गिनत बताऊं तोई। हे ब्रह्मचारी जी, इस साधन के द्वारा निज नाम सतनाम की भक्ति के पराक्रम से अनंत संत गढ़ पर चढ़ गए। गढ़ का मतलब केवल पद आनंद पद की प्राप्ति की। और हे ब्रह्मचारी जी, कहाँ लग गिन बताऊं तोई, मैं तुमको कहाँ तक गिनती बताऊं, जिनका वार पार नहीं है, अनंत चले गए, इनकी गिनती नहीं। अनंत हंस आगे गया, अनंत हंस आगे गया, अजहूँ अनंता जाय, सो मार्ग सुख राम कहे, सतगुरु दियो जी बताय। सो मार्ग सुख राम कहे, सतगुरु दियो जी बताय। महाराज कह रहे, अरे भाई कहाँ तक गिनती बताऊँ, वार पार नहीं है। अनंत हंस आगे गया, अनंत जिनकी गिनती नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग, और ऐसे कितने युग निकल चुके, और सभी युगों में अनंत हंस आगे गए, और अजों अनंता जाए, और अब भी अनंत जाएंगे। तो वो मार्ग सुख राम के सतगुरु दिया बताए, वो रास्ता जाने का, भक्ति का भेद, निज नाम सतनाम ने अंचर कैसे घट में प्रकट होता, वो भेद सतगुरु दिया बताए। महाराज कह रहे हैं कि मुझे भी मेरे सतगुरु बड़े भारी ब्रह्म के अवतार बीरमदास जी मिले, उन्होंने भी मुझे ये भेद बताया, और वो ही भेद मैं तुम्हें संसार के स्त्री पुरुष हूँ, हे ज्ञानी हूँ, वो सारा भेद मैं भी तुम्हें बता रहा हूँ, साथ लेकर नहीं जा रहा हूँ, वेद ही बता के जा रहा हूँ। हम तो चले अगम कूं भाई, ज्ञान को धर चले मृत लोक के माय। सुन सुन मेरा ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार, सतलोक सब आवजो, मत पचरी जो हार। सतलोक सब आवजो, मच पतरी जो हार। हम तो चले अगम कूं भाई, किसको करे, हमको करे। अरे भाई मैं तो साधना करके निज नाम सतनाम की भक्ति के पराक्रम से अगम देश की प्राप्ति मैंने जीते जी कर ली। और दूसरी बात, ज्ञान को धर चलिया मृत लोक के माई, ये जो मेरा अणवे ज्ञान है वो मैं यहाँ मृत्यु लोक में तुम्हारे यहाँ पास में छोड़कर जा रहा हूँ, साथ लेकर नहीं जा रहा हूँ। इसलिए सुनजो मेरा ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार। इस मेरे अणवे ज्ञान को सुनना, समझना
और धारण करना, विचार करना, और आजो सब सतलोक में मत पचरीजो हार, और सब सतलोक में आना, या हार मानकर मत बैठना कि महाराज तो मोक्ष में चले गए, हमारा क्या होगा, तो हार मत मानना। ये महापुरुषों के ज्ञान में ताकत है, ये अनुभव रूपी वचन है, ये भगवत वचन है, ये परमात्मा के वचन है, ये साधारण वचन नहीं है, इसलिए हार मत मानना। नावदा भगत रीत सो होई, जोग कर्म न्यारा कहूँ तोई। और हे ब्रह्मचारी जी, नवदा भक्ति की रीति अलग है, जो 9 प्रकार की है। कल बताई थी, गाना बजाना, नाचना कूदना, अर्थ करना, फूल पात चढ़ाना, सेवा पूजा करना, ये 9 प्रकार की नवदा भक्ति है, वो अलग है। और जोग कर्म न्यारा कहूँ सोई, और योग कर्म की साधना वो नवदा भक्ति से अलग है। तीजी ऋक रीति सुन होई, और तीसरी ऋषियों की रीति है, ऋषियों का ज्ञान, ऋषियों की रीति है। और चौथी विद सन्यासी पाई, और चौथी विधि सन्यासियों की, यानी इनकी सबकी उपासना पद्धति, सबका न्यारा ज्ञान, सबका अलग अलग है। प्रेम जोग ऊंच पद पावे, तो हट जोग सब ही छिटकावे। और प्रेम योग की जो साधना है, उससे उच्च पद की प्राप्ति होती है। ओ हट योग सब ही छिटकावे, तो हट योग की साधना को सब छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रेमा भक्ति इससे ऊंची है, इसलिए हट योग की साधना सब छोड़ देते हैं। हट जोग सो वेद बताया, नवदा प्रेम भगत लग भाया। और हठ योग की साधना से शरीर में कष्ट उठाना पड़ता, तकलीफ पानी पड़ती है, तो वो हठ योग की साधना है, वो भी वेदों में बताई गई है। और नवदा प्रेम भगत लग भाया, और नवदा भक्ति जो प्रेम से की जाती है, साधना की जाती है, उसकी भी व्याख्या वेदों के अंदर बताई गई। ज्ञान विज्ञान कही सब आणी, परमहंस विदेह बकाणी। और वेदों में ज्ञान और विज्ञान का भी वर्णन किया है, परमहंस विदेही बकाणी, और परमहंस और विदेही का भी बखान किया है। कूची कर्म जोग की सारी, मंत्र ध्यान नवदा भगत विचारी। और सब प्रकार की ऊंची योग की विधियाँ, अनंत प्रकार के ध्यान, मंत्र, नवदा भक्ति का सारा वर्णन वेदों के अंदर बताया गया। ए तो सकल वेद ले गाया, नाना विद कर आन सुनाया। पण छुछुम वेद वेदा में नाई, सो पावे सो सत कहाई। महाराज ब्रह्मचारी जी से कह रहे हैं, कहे ब्रह्मचारी जी, ये नाना प्रकार के उपासना पद्धति, ये जो करनियों का समस्त ज्ञान है, वो सारा ज्ञान वेदों में विस्तार से बताया गया है। पण छुचुम वेद वेदा में नाई, पर ये छुचुम वेद निज नाम सतनाम की भक्ति उनमें वेदों के अंदर नहीं है। सो पावे सो सत्य कहाई, और जो भी निज नाम सत्य नाम की भक्ति को धारण करते हैं, उसके पराक्रम से सत्य कहाई, यानी सत्यलोक की प्राप्ति उनको जीते जी हो जाती है। वेद वेद तीनों जुग बांध्या, छुचुम वेद वेदा नहीं लाद्या। और हे ब्रह्मचारी जी, तीनों लोकों में सभी बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, कोई तो अष्टांग योग की साधना करते हैं, कोई वेदों का ज्ञान करते हैं, और कोई एक श्वासा से आधार का नाम का सुवर्ण करते हैं। पर छुचुम वेद वेदा नहीं लादा, मगर छुचुम वेद निज नाम सतनाम की भक्ति का वर्णन वेदों के अंदर नहीं है। कण आया कूकस दे भावे, यूं छुचुम वेद जा वेदन पावे। जिस प्रकार से कण अलग हो जाता है और
उसके जो छिलके दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार निज नाम सतनाम की भक्ति ये कणकी जैसे है। निज नाम सतनाम की भक्ति ये कणकी जैसे, जिस प्रकार से बाहर कण यानी अनाज, अनाज से पुष्टि होती है शरीर की, इसी प्रकार से निज नाम सतनाम ये कण है, इसकी पुष्टि आत्मा को होती। जिस जीव आत्मा ने निज नाम सतनाम रूपी कण को धारण कर लिया तो ये जन्म जन्मांतर से जो भूख प्यास लगी हुई थी उसकी पूर्ति इस कण से हो जाती है, यानी निज नाम सतनाम की भक्ति से हो जाती है। और ये कणियों का ज्ञान है जो किया जाता है वो किसकी तरह, कुकस की जैसे ये, और ये निज नाम सतनाम की भक्ति कण की जैसे। वेद वेद कहता है कोई, सो सुन जोग कूची सब होई। वेद भेद कर शोभा चावे, कर्म जोग ईद का कर गावे। वेद भेद कहता है कोई, कोई वेदों का ज्ञान, कोई भेद यानी अष्टांग योग की साधना, सो सुन जोग कूची सब होई, और अनंत प्रकार की जोग की कूची क्रियाएं। वेद वेद कर शोभा गावे, और इनकी साधना अनंत प्रकार के ये सारा वेदों के अंदर बताया गया है और बहुत प्रकार से इनकी महिमा कही गई। कर्म जोग ईदगा कर गावे, और फिर कर्म योग की साधना को अधिक बताया। के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, छुचुम वेद इन सूहे न्यारी। और हे ब्रह्मचारी जी, छुचुम वेद की विधि, उपासना पद्धति, भक्ति का भेद इन सबसे अलग है। गोरख भरतरी गोपी चंदा, जोगारंभ साजे हुआ बंदा। और उदाहरण दे रहे महाराज, कहे ब्रह्मचारी जी, गोरखनाथ जी महाराज, भर्तृहरि जी महाराज, गोपीचंद जी महाराज, इन्होंने भी योग की साधना करके और शरीर से अमर हो गए। कूची कर्म साज दे छाड़ी, पवन दियो गिगन पर चाड़ी। कूची और कर्मों की साधना से श्वासा को इन्होंने भी ब्रह्मांड में चढ़ा लिया। यूं तो सिद्ध हुआ जग माई, दे रखी काल बस माई। इस प्रकार से ये सिद्ध हो गए और अपने शरीर को काल के बस में नहीं रखा। ऐसी क्या नाम से इनके पास योग की साधना का पराक्रम था। और इसका पराक्रम कितना, योग की साधना का बता रहे हमारा, कि चंद सूर दरण मिट जावे, ता लग काल निकट नहीं आवे। चंद्रमा, सूर्य, धरती ये भी मिट जाए पर वहाँ तक भी काल इनके पास में नहीं आता। किनके पास में, जो योग की साधना गोरखनाथ जी ने, भर्तृहरि जी ने, गोपीचंद जी ने इन्होंने की, तो ये चंद्रमा, सूर्य, धरती ये भी मिट जाए तब तक भी काल इनके पास निकट नहीं आता। पण ने छे सुन जम बस होई, महाप्रलय में बचे नहीं कोई। पण हे ब्रह्मचारी जी, जब महाप्रलय आता है उस महाप्रलय में तो इनको भी जाना पड़ता है, यानी इनको भी मरना मिटना पड़ता है। और फिर अनंत अनंत काल तक पारब्रह्म परमात्मा में समाये हुए रहते हैं। और जब इच्छा शक्ति का भेद होता है, वैभव नाम का गुण होता है, और गुण के पराक्रम से जब परमात्मा सृष्टि की रचना करते हैं उस समय इन सबको यहाँ वापस आना पड़ता है। तो ये भी सत्य नहीं है। कौन, योग की साधना, वो भी सब झूठी है। यूं छुछम वेद बिना झूठा भाई, परम मोक्ष हंस कहूँ नहीं जाए। इस प्रकार से है मेरे भाई, ये छुछुम वेद निज नाम सतनाम की भक्ति के बिना जितनी भी उपासना पद्धति है वो सब झूठी है। छुछुम वेद के बिना ने अंशर निज नाम की भक्ति के बिना परम मोक्ष हंस कहूँ नहीं जाए, परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। के सुख राम
सुनो ब्रह्मचारी, वेद भेद उल्ला व्यवहारी। इसलिए हे ब्रह्मचारी जी, मेरे वचनों को सुनो। वेदों का ज्ञान, अष्टांग योग की साधना, ये सब हद बेहद तक किए, उल्ली तरफ किए। हद बेहद से जो परे वो अगम देश है, वहाँ तक की दौड़ इनकी नहीं है। ऋषि धर्म यो कहिए भाई, इंद्रिया दमन तप जुग माई। और ये ऋषियों का धर्म है, जो इंद्रियों को वश में करके तपस्या करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, तो ये ऋषियों का धर्म है। मंत्रादिक गायत्री साजे, देवलोक में जाए विराजे। और अनंत प्रकार के जो मंत्र हैं, जिनका छः नहीं है, वार पार नहीं है, उनकी साधना करे। गायत्री मंत्र को साजे, त्रिकाल संध्या करे, तो इसके पराक्रम से देवलोक में जाए विराजे। इनके पराक्रम से देवताओं के लोक में पहुँच जाते हैं। ऐसी पहुँच ऋषा की होई, विष्णु लोग लग पहुँचे सोई। और हे ब्रह्मचारी जी, फिर इसके आगे ऋषियों की ओर ऐसी पहुँच हो जाती है, वो कहाँ पहुँचते हैं? विष्णु लोग लग पहुँचे सोई। भगवान विष्णु का जो लोक है, जिसको बैकुंठ कहते हैं, उस बैकुंठ में पहुँच जाते हैं। और उनकी काया कैसी होती है? बैकुंठ में पहुँचने के बाद में तेज पुंज की काया पावे, मन चावे सो कर बतावे। और देवताओं की जो काया, जिसको शरीर कहते हैं, वो तेज पुंज का शरीर है। और अपनी काया, मनुष्य की काया किसकी है? किसकी काया? मलमूत्र की काया है, कार्जिक काया है, किए हुए कर्मों को भोगते हैं। वो देवताओं की काया तेज पुंज की काया है, कारणिक काया है। और क्या नाम से ब्रह्मलोक में सूक्ष्म काया है, ब्रह्म के समान ही सूक्ष्म काया है। और क्या नाम से यमलोक में याचनिक काया है, दुख भोगने की काया है। और पांचवी काया सतस्वरूप की काया है, जिसको दिव्य काया कहते हैं। वो दिव्य रूप ही हो जाता। वो पांचवी काया सत्य स्वरूप की है, पर वो कब होती है? जब निज नाम सतनाम ने अंचर के पराक्रम से वो दिव्य काया हो जाती। वो पांचवी काया, इसका ऐसा पराक्रम है। ऐसी पहुँच ऋषा की होई, विष्णु लोग लग पहुँचे सोई। तेज पुंज की काया पावे, मन चावे सो कर बतावे। देवताओं के लोक में तेज पुंज की काया मिलती है, और वहाँ पर जो चाहते हैं वो सब चीज़ हाजिर हो जाती है बिना मेहनत के। और यहाँ मृत्यु लोक में मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी पहुँच ऋषा की होई, सुख दुख संग मिट्यो नहीं कोई। हे ब्रह्मचारी जी, ऋषियों की ऐसी बड़ी बारी पहुँच है, मगर जन्मने मरने से ये क्या नाम से अलग नहीं हो सकते। छुछुम वेद ऋषि किन्हीं पायो, परम मोक्ष को वेदन आयो। और हे ब्रह्मचारी जी, क्या नाम से छुछुम वेद की भक्ति, निज नाम सतनाम की भक्ति किसी भी ऋषियों ने धारण नहीं की। जिसके द्वारा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो परम मोक्ष की प्राप्ति का भेद ऋषियों को भी नहीं मिला है। आवागमन रहित नहीं हुआ, देवलोक में सब ऋषि जुआ। और उनका जन्मना मरना नहीं मिटा। और देवताओं के लोक में, जिसको स्वर्ग लोक कहते हैं, वहाँ ये अनंत प्रकार के सुख भोगते हैं। के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, यूं छुछुम वेद बिन विद्यानकारी। इस प्रकार से हे ब्रह्मचारी जी, तुम मेरे वचनों को सुनो।
छुछुम वेद के बिना जितनी भी उपासनाएं पद्धति है, जितना भी ज्ञान है, वो कारी है। कारी का मतलब वो किसी काम का नहीं है। नवदा अंग नव विधि लावे, तो चार मुगत लग पदवी पावे। नवदा भक्ति 9 प्रकार की होती है और वह बैकुंठ में चले जाते हैं, और बैकुंठ में जाने के बाद में 4 प्रकार की मुक्ति होती है। और वो कौन सी है? सायुज्य, सारुज्य, सानिध्य और सामीप्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति होती है। मगर आवागमन मिटे नहीं कोई, परम मोक्ष लग पहुँचन कोई। मगर हे ब्रह्मचारी जी, फिर भी 4 मुक्ति बैकुंठ की मिल जाती है, फिर भी आवागमन से ये रहित नहीं हो सकते। कालग वरण बताऊं भाई, एक अर्थ में समझो आई। हे ब्रह्मचारी जी, मैं कहाँ तक व्याख्या करूं, कहाँ तक मैं वर्णन करूं? तुम तो समझदार हो और एक ही वचन में समझ जाओ। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। वेद भेद हद बेहद ताई, छुछुम वेद अगम कूंजाई। वेदों का ज्ञान, वेद यानी योग की साधनाएं, इनकी पहुँच कहाँ तक है? हद बेहद तक है। और छुछुम वेद अगम कूंजाई, छुछुम वेद का ज्ञान निज नाम सतनाम की भक्ति के पराक्रम से अगम देश की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से महाराज ब्रह्मचारी जी से अनंत प्रकार के उदाहरण मोटे मोटे देकर और खूब समझाया कि किसी भी प्रकार से इसको समझ में आए, और ये जो कर्म कुंची का ज्ञान है, नाना प्रकार का, इसका परित्याग करे और निज नाम सतनाम की भक्ति को धारण करके और इस 84 के बंधन से ये मुक्ति प्राप्त करे। इसलिए महाराज ने अनंत प्रकार के उदाहरण देकर, जोर देकर ब्रह्मचारी जी को समझाया। बोलो राम